अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, किसी भी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, चाहे एज ए लीडर काम कर रहे हो या अपनी खुद की कोई कंपनी रन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात ऐसी है कि लास्ट वीक मैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में था, वहां मुझे एक बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करने वाले साहब मिले। उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल या एमएलएम बिजनेस मॉडल या नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो फ्लॉप बिजनेस मॉडल है। इसी वजह से ये कंपनियां ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं और कोलैप्स कर जाती हैं, जल्दी जल्दी ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि सच में ये जो एमएलएम का बिजनेस मॉडल है ये फ्लॉप बिजनेस मॉडल है, या इसको रन करने में कहीं कुछ लैप्सेस हैं, लोगों को शायद इसका एक्सपीरियंस नहीं है, गड़बड़ कहां हो रही है? देखिए, बात कुछ हद तक ठीक भी है। पुराने एक्सपीरियंसेस तो यही बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत रैपिडली शुरू होती है और उससे भी ज्यादा तेजी से ये कंपनियां बंद होती हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन आपका भी हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एमएलएम एक फ्लॉप मॉडल है। गड़बड़ी कहां हो रही है इसको समझते हैं। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, मैं अपनी बिजनेस ट्रेनिंग्स में एक फॉर्मूले पे हमेशा बात करता हूं जिसको मैं मैट प्रिंसिपल्स के नाम से लोगों को बताता हूं। ये जो मैट प्रिंसिपल है ये ना केवल कंपनीज को लंबे टाइम तक टिका के रखता है, यानी कि सस्टेनेबल बना के रखता है, बल्कि ये प्रॉफिटेबल भी बना करके रखता है। इस पे बात करते हैं। मैं अपनी कॉर्पोरेट बिजनेस ट्रेनिंग्स में मैट प्रिंसिपल्स पे अक्सर बात करता हूं। MET, मैट प्रिंसिपल्स। मैट प्रिंसिपल्स में 3 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली जिसके ऊपर हम बात करते हैं। उसमें जो सबसे पहला M है दैट रिप्रेजेंट्स मोमेंटम। मोमेंटम बना के रखना। किसी भी बिजनेस के लिए यह जरूरी होता है कि वो एक गति बना करके रखे। अगर वो गति मैनेज नहीं कर पाता है तो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। ज्यादातर नेटवर्क कंपनीज में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कंपनी लॉन्च होती है तो वो लोग हमेशा एक्साइटेड होते हैं, लीडर्स एक्साइटेड होते हैं, मैनेजमेंट एक्साइटेड होता है, खूब मीटिंग्स करते हैं, खूब ट्रेवल करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी फोटोज खींची जाती है, वीडियोस बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खूब उसको वो लोग पॉपुलराइज करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं। पर धीरे धीरे उनका ये मोमेंटम डाउन होने लगता है। ना ट्रेनिंग्स होती है, ना सेमिनार होती है, ना टूर्स होते हैं और वो सो जाते हैं। द मोमेंट लीडर सो जाएगा, द मोमेंट मैनेजमेंट सो जाएगा, बिजनेस भी सो जाएगा। और ना केवल बिजनेस सो जाएगा, बिजनेस कोमा में चला जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की ये खास बात है कि अगर आपने मोमेंटम बना करके नहीं रखा, मोमेंटम अगर आपका गिर गया है, तो उस बिजनेस को फिर से उठाना, रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि वो मोमेंटम वापस नहीं बना पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक ओनली बिजनेस उनका कोलैप्स कर जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। मोमेंटम हमेशा बना के रखना है, एक ही गति से चलना है। पौधे को थोड़ा 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 पानी रोज देते रहना है, तभी पौधा सरवाइव करेगा। पता लगा आप भूल गए और 20 दिन 25 दिन बाद आपने पौधे में 3 बाल्टी भर के पानी डाल दिया, पौधा किसी भी हालत में सरवाइव नहीं करेगा। यह है मोमेंटम का प्रिंसिपल। मैट प्रिंसिपल्स का जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट सेज टू मेंटेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को समझते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को मरने नहीं देता, टू ग्रो टुगेदर, टू सर्वाइव टुगेदर, एक साथ पनपना, एक साथ फलना, साथ साथ, हम साथ साथ हैं,
जैसे आप अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली इसको समझना चाहते हैं तो आपकी आंखें काम करती है, आपके लंग्स काम करते हैं, आपका लीवर काम करता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, आपकी किडनीज काम करती हैं, आपका ब्लड काम करता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, आपके मसल्स काम करते हैं। ये सारी चीजें एक साथ अपने अपने काम को व्यवस्थित तरीके से करती है। तो क्या होता है, कोई भी अंग मरता नहीं है। एक अंग दूसरे अंग को जीवित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 बड़े अंग हैं या 3 बड़े ऑर्गन हैं। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम कंपनी फॉर्म करना, एक बिजनेस प्लान बनाना, एक अकाउंट खोलना और लोगों को उसके बारे में बताना। दूसरा जो ऑर्गन है वो है लीडर। लीडर का काम होता है लोगों को इकट्ठा करना, उनको बिजनेस प्लान समझाना और मैनेजमेंट से मिलाना, उनको सेमिनार्स में लेके आना, वर्कशॉप्स में लेके आना, उनको सेलिब्रेशंस में लेके आना। और एजुकेटर जो तीसरा ऑर्गन है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इंपार्ट करना, क्या करना क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताना, मैनरिज्म के बारे में बताना, क्या प्रोस्पेक्टस है उसके बारे में बताना। ये तीनों ही ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं और तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे को मरने नहीं देते। इनमें से किसी एक भी ऑर्गन को इग्नोर करके कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। आप टीम को इग्नोर कर नहीं सकते, टीम के बगैर बिजनेस कौन लेके आएगा। एजुकेटर को, आप ट्रेनर को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी एब्सेंस में कौन मोटिवेट करेगा, कौन बिजनेस के प्रोस्पेक्टस को समझाएगा, कौन डूज एंड डोंट्स बताएगा, कौन मैनरिज्म समझाएगा। मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज मैनेजमेंट की एब्सेंस में पैसा कहां जाएगा, कौन आपके पे आउट की व्यवस्था करेगा। तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इकोसिस्टम का बना करके रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इकोसिस्टम को मैनेज करने की आती है वो ये आती है कि पैसा जिस काम के लिए आया उसी काम में लगा तो वो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को संभाल लेगा। लेकिन इनकेस अगर पैसा आया और प्रोडक्शन में लगने के बजाय उसका मिस यूटिलाइजेशन हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, तो ऐसे में देखिए गड़बड़ क्या होती है। गड़बड़ ये होती है कि जैसे ही कंपनी अकाउंट में पैसा आता है, कंपनी मैनेजमेंट जो अनुभवी नहीं होता है उसको लगता है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है और वो उस पैसे को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, गलत जगह पे खर्च करना, अपने पुराने डेब्ट्स जो हैं, कर्जा जो है उसको उतारने में लगा देना। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता। प्रोडक्शन नहीं हो पाने से कंपनियां फ्लॉप हो जाती है। तो परफेक्ट तरीका क्या है इकोसिस्टम मैनेज करने का या मेंटेन करने का, जो पैसा जिसके लिए आया है उसी जगह पे लगाना, प्रोडक्शन करना, जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना, उससे होने वाले प्रॉफिट को टीम के साथ बांटना। अगर इसको बड़ी शिद्दत के साथ और डिसिप्लिन के साथ ऑब्जर्व कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जिंदगी में कभी बंद नहीं करना पड़ेगा। मेट का तीसरा प्रिंसिपल है टू मेंटेन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये दो चीजें दो आंखों की तरह है, ये दो चीजें दो कानों की तरह है, ये दो चीजें दो हाथों की तरह है, ये दो चीजें दो पांवों की तरह है जो कंपनी को चलाती है। इसमें से किसी एक में भी अगर कोई कंपनी पिछड़ती है तो वो कंपनी कोलैप्स कर जाती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पैसा कहां से आया, किसका आया, कितना आया, कितना पैसा प्रोडक्शन में लगा, कितना खर्च में चला गया, कितना पैसा किसको दे दिया, इन सब का हिसाब किताब रखना। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है और कोर कमेटी की होती है कि वो देखे टाइम टू टाइम कि जो पैसा जिस काम के लिए आया था उस काम में लगा है या नहीं लगा है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती है तो ट्रस्ट पनपता है। ट्रस्ट अगर एक बार खो देती है कोई कंपनी तो वो कंपनी कामयाब नहीं हो पाती है। टीम का भरोसा अगर खत्म हो जाता है तो कंपनियां कोलैप्स करती हुई मैंने देखी है। ट्रांसपेरेंसी अगर है तो ट्रस्ट वहां डेफिनेटली होगा और ट्रस्ट अगर होगा वो कंपनी को किसी भी हालत में मरने नहीं देगा। सो डियर फ्रेंड्स, जो तीसरा प्रिंसिपल है
to maintain trust and transparency. That is very much important in any company, in any business, be it MLM company, be it networking company, be it any multinational company, be it a medical pharma company or any type of company. ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी दो चीजें बहुत जरूरी होती है। मैनेजमेंट का टीम के ऊपर भरोसा, टीम का मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा, ये ही जो दो चीजें हैं जो किसी भी कंपनी की बैकबोन होती हैं, जो कंपनी को सस्टेनेबल बनाती है, उस बिजनेस को लंबे टाइम तक सस्टेन बना के रखती है। ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, बट मैं आपसे ये कहता हूं कि इन तीनों प्रिंसिपल्स को बहुत अनुशासन के साथ में, कठोरता के साथ जो भी कंपनी ऑब्जर्व करेगी वो इतिहास रचेगी। वो कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती और ना ही उन लीडर्स को फ्यूचर में दूसरी किसी कंपनी का मुंह देखना पड़ेगा। इन तीनों को ऑब्जर्व कर लो, ये बिजनेस को सस्टेनेबल बना देगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।